के लिए क्या नेसेसरी है? जल्दी से, जो कल पढ़े हो आप उसी का रिवीजन 5 मिनट, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो बताइए भाई, नंबर्स कैसे बनता है? सबको बोलना है कैसे बनेगा? डिजिट से। और डिजिट कहाँ से कहाँ तक के इंपॉर्टेंट होते हैं? 0 से 9। वेरी गुड। इसके बाद में हमने कहा था कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से पहले अगर आपसे कोई ये कहते कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जल्दी बोलो। 99। 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 99। 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 9999। अगर आपसे कहते कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? 10 होगा। अब अगर कहते 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट 100। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट। क्लियर हो? ओके। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में चेंज कौन होगा, प्लेस या फेस? प्लेस चेंज होता है, फेस कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है। तो प्लेस वैल्यू में हम लोग देख रहे थे कि 1s 10s 100। क्लियर था पूरा? ठीक है। कैसे प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे, सबको क्लियर है? रिवीजन किया था घर पे? ठीक है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर का बदलता नहीं है, वो नो चेंज होगा आपका, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ओके। और बाकी जिनका क्लास छूटा हुआ है, आप लोगों को लाइव शायद मिल जाता होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। जिनका क्लास छूटा हुआ है, जैसे आपका आज पहला क्लास है, तो हो सकता है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाए क्लास, तो वो क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो कल वाली क्लास पे हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हमने कहा था ना कि आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे काम करेंगे, लेकिन बाद में, पहले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना? उसके बाद आगे की बात। चलिए लिखे क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपका। मैं 5 स्टेप्स में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत पब्लिश नहीं करना है। आपको वीडियो अपलोड करने के 1 से 2 घंटे के बाद फाइंड द सम ऑफ थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट एंड टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा? जल्दी बोलिए। 999 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 99 को कहेंगे भाई साहब आ जाओ इधर। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा हमारा? 3 डिजिट का 999। इसके बाद में हमको क्या लेना है? 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? 99। हाँ 999, सिर्फ 99। ठीक है, और जोड़ देंगे। अब बताइए 9 और 9 जुड़ेगा कितना बनेगा? 18 का क्या लिखेंगे? 8। 1 कैरी करेंगे, 9 और 9 18 में 1 जोड़ो, कितना आया? 9। अब यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। घूसा खाओगे तुम लोग, यू नो घूसा? अब बताओ सही है ना? क्लियर है सभी को? चलिए एक और, एक और, उसके बाद थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट, बड़ी भारी डिजिट ले लिया, ग्रेटेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। चलो देखते हैं कौन पहले बताएगा। अगर आपने पहले बता दिया आपको अभी समोसा खिलाएंगे। जल्दी बताओ। मजाक कर रहे हैं, खिलाएंगे नहीं, सीरियस मत होना। बताइए क्या बनेगा? एग्जैक्ट एकदम आंसर आना चाहिए सभी का। बताइए भाई महानुभावों। 10 लाख। वेरी गुड। कितना? कोई 10 लाख बोल रहा है? हैं?
चलिए भाई, अब सब लोग मेरे साथ आएंगे, ठीक है? कम टू मी, देखिए इधर। तो सबसे पहले आप ये बताओ, 3 डिजिट अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो हम लोग कितना बोलते हैं? जल्दी बोलो, 3 बार, 3 टाइम क्या? 9। 4 टाइम अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो तो कितने टाइम्स 9? 4 टाइम 9। अगर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो, 5 टाइम्स 9। और अगर हमारे पास 6 डिजिट का पूछा है तो कितने टाइम्स 9? बहुत बढ़िया, 999 और 999। ये बताओ क्या हो गया? 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब बोला है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? कौन होगा? 100 होगा। अब आपको क्या लिखना है नीचे? 100। और कह रहा भाई साहब इसको जोड़ दो, बताओ क्या आ जाएगा? 9 9। अब देखो 9 और 1 कितना? 10, और 10 का यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। अब 10 लाख बनाने वालों, देखो इधर, अब यहाँ पे जब 10 आया तो बताओ 1 कैरी किया कि नहीं किया? 1 कैरी आया। अब ये 1 इसके पास जाएगा तो ये फिर कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। एक फिर कैरी आया, ये 9 कितना बन जाएगा? फिर 0 बन जाएगा। फिर ये कितना बन जाएगा? 10। अब बताओ यही आया था सभी का कि नहीं आया था? आया था सभी का। तो अब बताओ क्लियर है? किसी का कुछ और तो नहीं आया है? कोई 0 इधर उधर कम तो नहीं हुआ है? बताओ जल्दी से। नहीं, पूरा पूरा किसी का 10 लाख आ रहा था क्या? पूरा पूरा बताओ, यही आया था सभी का कि नहीं आया था? तो अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसी तरीके से नंबर्स को जोड़ना और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा बोलेगा। अगर कहता सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो क्या करते? सब्ट्रैक्ट माइनस कर देते। ऐड करने के लिए बोला तो ऐड कर देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो हमने कहा था, अब आपको देखो कुछ गिवन नंबर होंगे, उन गिवन नंबर्स में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ लेगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे हमने आपको मान लो 2 डिजिट दे दी, 2 और 1, बहुत ध्यान से बातें समझिएगा। ये हमने आपको 2 डिजिट दे दी। अब हमने कह दिया कि इनकी हेल्प से आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, Catch up with what everyone is doing. But what? Investing. Invest. चलिए इन दो नंबर को फाइंड आउट करना है। आपके पास देखो ये डिजिट बढ़ सकती हैं, पेपर में एग्जाम में ये डिजिट क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। 4 डिजिट देगा, 5 डिजिट देगा। लेकिन अभी समझेंगे कैसे, ये देखो आपको इसीलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहा है कि आपको सिर्फ हमने 2 डिजिट दी हैं। अगर हमको 2 डिजिट का इन दोनों से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो कितने लोग बना सकते हैं? हैंड्स अप। 1 लोग, 2 लोग, 3, 4, बस बना सकते हो? ठीक है, तो आप बताओ कि अगर इन 2 डिजिट से हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो कितना लिखेंगे? बताइए स्मॉलेस्ट बताइए कितना लिखेंगे? 12। और लार्जेस्ट बताइए कितना? 21। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक फंडा हम याद रखेंगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक, एक तरीका समझ लेंगे कि अगर कभी भी हमको लार्जेस्ट बनाना है, क्या बनाना है बोलो? लार्जेस्ट। तो हमारे पास देखो 2 ऑर्डर होते हैं। कितने ऑर्डर होते हैं? 2 ऑर्डर होते हैं। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको बड़ी संख्या बनाना है, सुनते रहिएगा, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमेशा कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर चलना है। यानी अगर बड़ा नंबर बनाना था तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पे हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? जल्दी बोलो, कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? डिसेंडिंग। और अगर हमको छोटा बनाना है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? अब आपको कितना भी डिजिट दे दिया जाए, आप तुरंत बता दोगे कि कौन नंबर कितना हम छोटा बना सकते हैं और कितना बड़ा बना सकते हैं, मतलब कितना लार्जेस्ट होगा कितना स्मॉलेस्ट होगा, तुरंत आप बता दोगे। जैसे ये तो रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अब अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलें, हमने आपको डिजिट दे दिया 1, 3, 4। अब देखिए हमारे पास डिजिट कितने आ गए? जल्दी बोलो। 2 के बाद 3 आ गए। अब देखते हैं कितने लोग बना दोगे। चलिए बनाइए फटक से, सब लोग बनाओ, सबकी कॉपी चेक करूंगा अभी। बनाइए फटक से, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहां पे आपको बनाना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। चलिए सब लोग बनाइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। सबकी कॉपी चेक होगी, अगर नहीं बना तो पीछे से घूसा पड़ेगा।
बन गया सभी का? जल्दी, बस बहुत बढ़िया, बना लिया। ठीक, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर बनाइए तुरंत। बन गया आप लोगों का? उधर वाले सब लोग कर चुके हैं, सभी का आ गया? तो चलिए बताइए, अगर सर हमको लार्जेस्ट के पास जाना है तो जल्दी बताओ, लार्जेस्ट के पास जाएंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सर यहां पे हम फॉलो करेंगे किसको? डिसेंडिंग भाई साहब को, कहेंगे भाई साहब डिसेंडिंग जी, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बताइए इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए क्या होगा? डिसेंडिंग में क्या होता है? डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट बताओ कौन सा है? 4 है। तो यहां पे हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे? 4, और 4 के बाद में 3, बहुत बढ़िया, उसके बाद में 1। तो ये हमारा कौन नंबर आ गया? लार्जेस्ट आ गया। अगर हम यहां पे कह दें कि स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग? बहुत बढ़िया, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए बताइए असेंडिंग क्या होगा? वाह भाई साहब क्या बात है सर, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था कि नहीं छुपा था? क्वेश्चन में ही आंसर था। क्लियर है सभी को? चलिए अब एक बड़का नंबर। अच्छा देखते हैं इस बार कितने बच्चे सही करेंगे। अगर आपने सही किया तो आपको 0 घूमने की ट्रिप दे देंगे। जाना चाहोगे? कितने लोग? आप लोग तो कई बार 0 घूमे होगे, अभी भी तमन्ना है? हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आगे क्या होता है। नहीं आता? देश गीत है, देखो ध्यान से। एक नंबर है आपके सामने 3,0, अच्छा इन सब में कॉमा लगा लेना। कॉमा नहीं लगाया था क्या मैंने? डिजिट है ये, अच्छा इसमें नहीं लगाया था। 5, 7, लो 4 डिजिट आ गए। अगर 4 डिजिट का है नंबर, अब आपको बताना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखते हैं कितने मेरे स्टूडेंट बना देंगे। टेल मी जवाब। अगर गलत हुआ और पहले ही गलत कर दिया है ना, कोई बात नहीं, सभी लोग बनाइए। हाँ हमें पता है कि आप लोग कहाँ पे गलतियां करोगे, है ना, और कुछ लोग गलतियां नहीं भी कर रहे हैं। ओके ठीक, अरे वाह सही किया। चलिए बताइए कितना आया? स्मॉलेस्ट करो, स्मॉलेस्ट किया कितना? बचपन में हम पिगी बैंक में पैसा डालते थे सेव करने के लिए, और पैसा वहीं पड़ा रहता था। पर ग्रो पे एसआईपी उन पैसों को सिर्फ रखता नहीं, स्मॉलेस्ट करो, स्मॉलेस्ट किया कितना? ठीक है बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे कुछ लोगों ने गलतियां की हैं लेकिन सबने नहीं की हैं, ये अच्छी बात है। आपने भी कर दिया गलत, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कल हमने आपको एक बात बताई थी कि 0 की कोई वैल्यू है कि नहीं है? 0 इज रंड, है ना? 0 लेकिन कब? जब पीछे हो कि आगे? पीछे। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर लार्जेस्ट है तो सर कौन सा ऑर्डर चलेगा? जल्दी बताओ। हमारा ऑर्डर चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बनेगा जल्दी बताइए, बोलिए सभी लोग बोलिए। 7, 5, 3, 0, यही बनेगा। वेरी गुड, सबने यही बनाया था। चलिए स्मॉलेस्ट आओ तो 0 लिख देते हैं पहले, है ना, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहां पे कौन सा ऑर्डर होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग। चलिए तो सबसे छोटा कौन है जल्दी बोलो? 0, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर। तो कई सारे लोगों ने इसी को फॉलो किया है जबकि ये क्या है? गलत है ना? भले तुम्हारे बगल वाला सही किया हो लेकिन आपने क्या किया है? गलत। अब देखो होता क्या है, जब ये भाई साहब 0 आते हैं ना तो 0 कभी भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आप इसको 357 ही पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे? बताओ, इस नंबर को आप क्या पढ़ोगे? 357 ही तो पढ़ोगे। तो बताओ क्या आपने यहाँ पे 0 को काउंट किया? नहीं किया ना? तो अब समझिएगा, तो जब यहाँ पे 0 काउंट नहीं है तो हम इसको कहेंगे, देखो यहाँ पे क्या करता है 0। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे रियल बात क्या है। ये 0 कहता है 3 से कि 3 तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन हम आपके आगे हैं, हम आपके कहाँ आना चाह रहे हैं? पीछे। तो जब भी कभी आपसे कह दे
स्मॉलेस्ट नंबर की बात और उसमें डिजिट में जीरो भी आ जाए, तो याद रखिएगा हम हमारा असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यही होगा। बताओ असेंडिंग ऑर्डर तो हमारा सही है ना, कि जीरो आएगा फिर 3 आएगा फिर 5 फिर 7, लेकिन जीरो की गिनती ना होने की वजह से हम जीरो से कहेंगे सुनो तुम एक काम करो, अगर तुमको अपनी वैल्यू को बरकरार रखना है तो तुम आगे अच्छे लगते हो या पीछे पीछे, तो हम कहेंगे कि धीरे से आ जाओ, किधर, मेरे पीछे आ जाओ। अब आपकी वैल्यू बढ़ गई, पहले आपकी वैल्यू नहीं थी लेकिन अब हो गई, तो 3 0 और 5 7। अब बताओ ये वाला करेक्ट है कि नहीं है? अब जिनका गलत हुआ था समझ गए, तो एक बना दो जल्दी से, और एक बना दो, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ किसी को नींद आ रही है? कौन था? चलिए 1 0 3 5 2। चलिए बनाइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब इस बार किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बनाओ सभी लोग। बन गया सभी का? कहां पे? नहीं 3 बने, कॉमा लगा लो। हाँ 5 2 में भी कॉमा लगा लो। कॉमा अगर हम भूल जा रहे हैं तो आप लगा लो, डिजिट की बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, बना? कॉर्नर बन गया आपका? अब देखिए बनाते हैं भाई। चलो बताओ सब लोग नंबर बताएंगे। लार्जेस्ट में क्या लिखे हैं पहले जल्दी बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए, बोलो क्या लिखे? 5 फिर उसके बाद, बहुत बढ़िया, आगे, वेरी गुड। चलिए यहां पे बताइए क्या लिखे जल्दी से। 1 0 2 3 5, सभी ने यही किया था। अब बताओ बिल्कुल क्लियर है? अब कभी भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना पड़े दिक्कत तो नहीं होगी, जीरो भी दे देगा तब भी बन जाएगा ना, वेरी गुड। चलिए अब ये बातें तो हो गई, ये बातें हो गई। अब आगे बात करेंगे हम अपने टॉपिक पे, ठीक है? कि कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सभी लोग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसमें पहले हमने कुछ नंबर्स की चर्चा की थी, एक बार कई सारे स्टूडेंट्स हमारे नए भी हैं जो आज इनकी पहली क्लास है, तो एक बार उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए तो पहला बताइए हमने किस पे डिस्कस किया था? नेचुरल नंबर। सेकंड क्या था हमारा? इवन नंबर। थर्ड क्या था? ऑड नंबर। इमरजेंसी लोन चाहिए था बैंक। इन 3 पे कल हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो नेचुरल नंबर में जल्दी से बता दो कौन कौन से नंबर्स आते हैं, फटाफट सब लोग, कौन कौन से नंबर आएंगे भाई? चलिए बताइए। 1 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और कहां से कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या बताओ जीरो को इंक्लूड करेंगे? तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है सबको पता है ना? बताओ क्यों नहीं है? काउंटिंग नंबर में नहीं आता है। कभी भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर इस क्लास में हम ये काउंट करें कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो बताओ 1 से स्टार्ट करेंगे या 0 से? कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो 0 से या 1 से? अब किसी को लगेगा 0 टू हीरो, 0 टू हीरो नहीं होता है, 1 टू हीरो होता है। तो समझ पाए? तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 1 से, 0 से नहीं। कभी भी किसी कोई भी दुनिया में आपने काम किया होगा तो 1 से स्टार्ट किया होगा या 0 से? 1 से तो स्टार्ट किया होगा, 0 से कभी नहीं। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं आता है क्योंकि ये काउंटिंग में नहीं आता है। इवन नंबर में बात करें तो कौन कौन आता था जल्दी से बताओ तो? 2 4, मतलब 2 4 6 8, और ऐसे चला जाएगा ये। अब
कैसे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किससे, जल्दी बता दो, डिविजिबल है किससे, 2 से, देन कॉल्ड इवन नंबर। क्लियर हो सभी लोग? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है देन कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर में हमने क्या सीखा था? 1 3 5 7 ऐसे चला जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। अब ये क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 नहीं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब आपका ध्यान किधर है कि तेरा बुढ़वा इधर है, ध्यान इधर ही रखिए, है ना, कहीं भी इधर उधर ताक झांक नहीं करना है, बाद में देख लेना एक दूसरे को। चलिए 1 3 5 7 ऐसे ही डैश डैश नंबर सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि बताइए क्या ये 5 2 से डिविजिबल है? जल्दी बोलो क्या 5 2 से डिविजिबल है? क्या 7 2 से डिविजिबल है? क्या 3 है? चलिए अब जल्दी से बताइएगा 29 इवन है या ऑड? जल्दी बोलो। 33 31 28 पक्का ना? गलत तो नहीं हुआ? तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है देन इवन, और नहीं हुआ तो ऑड। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब ये 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आएंगे खतरनाक वाले, है ना, ये तो बहुत आसान थे। अच्छा चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, चलो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 0 है ना, इवन है, ऑड है या न्यूट्रल है? जल्दी बताइए सब लोग, क्या है? इवन है, ऑड है या न्यूट्रल है? सब लोग बताओ भाई। न्यूट्रल है ना? वेरी गुड। गलत हो अब देखो हमारे भाई साहब वो कहाँ गए, 0 को हल्के में ले रहे थे, हाथ खड़ा करे, कहाँ है? नहीं आए आज क्या? ठीक है। अब जब भी कभी देखो आपको ये कंसीडर करना पड़ जाए, जैसे डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे हम कि 0 के अंदर कितनी दम है। 0 इज अ यूनिक नंबर, 0 इज अ ब्रांड। हाँ अभी बाद में बतिया लेना, अभी इधर देख लो, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 0 अभी तो हम आपसे कह देंगे कि ये इवन की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? इवन की कैटेगरी में। लेकिन जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि इवन ये 0 कितना खतरनाक है, डेंजरस, ठीक है ना। अभी इवन कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि सर एक काम करिए, नंबर लाइन बनाइए। बना ही देते हैं, बनाना तो है ही है देखिएगा अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लें और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। चलिए तो बीच में कौन से भाई साहब रहेंगे? 0 भाई साहब रहेंगे। अब अगर हम इधर हम पॉइंट टू बी नोटेड, अभी नहीं लेकिन बनने के बाद, अभी कोई कॉपी पे लिखेगा नहीं, याद रखिएगा, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन हमारी होती है, नंबर लाइन क्या कहीं तक सर्टेन होती है? देख के बताए भैया, लिखो मत कोई लोग, कोई नोट नहीं करेगा कॉपी में, सिर्फ समझो इधर पेपर में क्या लेके जाएंगे, कॉपी या ये तो लेके जाएंगे तो अभी लिखना नहीं है, हम लिखने का आपको पूरा टाइम देंगे, पूरा समय देंगे लिखने का, जब बोले तभी लिखिएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। तो हमने कहा देखिए जो ये वाले हैं, इधर देखिएगा मैं बना रहा हूं इधर, ये वाले भाई साहब, इनको क्या बोला जाता है? जल्दी बोलो। पॉजिटिव क्या? इंटीजर्स। क्या तुम्हारे फेस पे भी ऐसे पिंपल्स आ गए और तुम भी स्कूल या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो? एक इंडियन फार्मेसी फेस वॉश बताता हूँ जिस क्या? इंटीजर्स। ये है हमारे क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर आ जाओ भाई साहब, ये वाले क्लाउड क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो वाले वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब बेचारा आपने दिमाग लगाया कि सर 0 तो ना इधर का है ना उधर का है, बेचारा कहाँ बैठा है? बीच में बैठा है। तो सर एक काम करिए, इसको कर दीजिए न्यूट्रल। ये तो दिमाग लगाया होगा भाई। आप देखो ये ना इधर के काम के लायक है और ना इधर के काम के लायक है। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गियर नहीं होता है, न्यूट्रल मतलब पहले में है या दूसरे में है या तीसरे या चौथे गियर में है?
न्यूट्रल मतलब जीरो वाला गेयर लगा है, तो ये वाला न्यूट्रल नहीं है जीरो, जीरो इज द इवन नंबर, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ये कैसे इवन नंबर है ये हम लोग डिविजिबिलिटी में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको बताएंगे कि जीरो एक ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है बताओ। क्या जीरो किसी से कटेगा, डिवाइड होगा? आप बताओ ना, क्या जीरो किसी से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सबका जवाब है कि नहीं हो पाएगा, और सब गलत है। जीरो एवरी नंबर से डिवाइड होगा। आप यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी नंबर ले लो, आपसे कोई ये कह दे क्या जीरो 9 से डिवाइड होगा? यस सर बिल्कुल डिवाइड होगा। क्या जीरो 7 से डिवाइड होगा? यस सर बिल्कुल होगा। क्या जीरो 8 से डिवाइड होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या जीरो 5 2 6 9 से डिवाइड होगा? सर बिल्कुल होगा। हमने क्या कहा, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है या ऐसा नंबर नहीं है जो ये कह दे कि सर मैं जीरो को नहीं डिवाइड करूंगा। बात समझ पाए? तो जीरो डिविजिबल बाई एवरी नंबर। अब इसको और आगे डिफाइन करेंगे अच्छे से, इसीलिए देखो, और कल हमारे भाई साहब ने बिल्कुल हमारा दिल तोड़ दिया था, कह रहे सर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, है? भूल नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आ जाओ इधर। तो हमने कहा ये देखो, ये हमारे कौन से इंटीजर्स हैं, सब लोग बोल के बताओ कौन से इंटीजर्स हैं? नेगेटिव हैं, इधर वाले पॉजिटिव हैं, क्लियर है ना? ठीक है, बीच में कौन से है भाई साहब? जीरो भाई साहब। अब सुनिएगा ध्यान से, अब जीरो बड़ा लालची है। देखो क्यों लालची है ये, लालची मतलब, हाँ समझ गए। कहता है कि एक काम करो, आप लोग मेरे को अपने साथ मिला लो। मेरे को किसके साथ मिला लो? आप लोग, मतलब कौन लोग? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम कह दें, अच्छा ये बताइएगा, क्या इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोलेंगे? बोलो ना। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जल्दी बताओ। देखिए मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखना अच्छा है या समझना? आप लोग किस पे बिलीव करते हो? तो इसी पे हमेशा करना। अगर हम यहां पे आपको लिखवा दें चीजें तो शायद आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे कभी भी। वो हमेशा क्या करोगे भाई, लिखी हुई चीजें हम हमेशा क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक नंबर लाइन पे हर एक चीज समझ लें तो फिर कभी आप भूलोगे नहीं। तो हमने कहा देखिए, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जैसे होता है ना, कल देखो हमने इनका नाम पूछा था, ये देखो फिर एग्जाम्पल पे हमें सेट हो गई। आपका नाम शायद मुझे याद है चंदा है, और दूसरा नाम संगीता है, संगीता ना, खैर मेरी याददाश्त अच्छी है। चलिए, तो चंदा ने कहा सितारों से, है ना? चंदा ने कहा कि मैं ही संगीता हूं, संगीता कह रही मैं ही कौन हूं? चंदा हूं। यानी नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और हम कह सकते हैं सर पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये नेचुरल नंबर होंगे? जल्दी बताओ, क्या ये नेचुरल नंबर्स होंगे? तो सर नो, ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। बताओ क्लियर है सभी को? तो जितना भी हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है वो कभी भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रियल नंबर की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जितना अभी तक हमने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। देखो रियल और इमेजिनरी दो चीजें होती हैं। इमेजिनरी आपका पार्ट ऑफ उसका नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर। अगर कोई नंबर रूट में लिखा है, जैसे हम आपसे ये कह दें रूट -2 ऐसे करके, रूट -1 ये सब, तो अगर कोई नंबर रूट में लिखा है तो ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और अगर ऐसे नहीं है तो आप सारे नंबर काउंट करोगे काहे में आएंगे? रियल नंबर में आएंगे। अच्छा देखिएगा, आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी, इवन कुछ भी, जैसे हमने लिख दिया क्या -1/2 या 1/2 या 3/4 या पाई, ये सब कैसे नंबर है बताओ? ये सब कैसे नंबर है? रेशनल तो है ही, इरेशनल है। देखो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, अभी आगे समझाएंगे इसी के बाद। लेकिन ये सारे के सारे बताओ कैसे हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। अच्छा आप बताओ, कभी आपने सपने देखे हैं? सपने रात में सोते टाइम कितने लोग सपने देखते हैं? हाथ उठाएं। कौन से, भूत चुड़ैल के या फिर और कोई? कौन से सपने देखते हो? अच्छा कभी कभी सपने में हम लोग राजा बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? अच्छा कभी ऐसा हुआ कि भूत दौड़ा रहा हो और आप भाग रहे हो? हुआ है? हाँ तो समझिएगा ध्यान से। अच्छा आपने, मैंने तो खैर ऑब्जर्व किया है, मैंने भी कभी कभी देखे हैं सपने। तो कभी अगर मुझे चुड़ैल दौड़ा रही है तो मैं भाग ही नहीं पाता हूं। अच्छा सपने में कोई भाग नहीं पाता है, तो जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं हम? कि ना कोई भूत है ना कोई चुड़ैल है। यानी ये सब क्या था? इमेजिन था जो हम अपने दिमाग से कर रहे थे सपने में। यानी अगर कोई चीज, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे आप नंबर्स को देख रहे हैं, बताओ रियल है कि इमेजिनरी? रियल है। तो अगर जो चीज हमें दिख रही है वो हमेशा क्या होगी? रियल होगी, ठीक है। और जो इमेजिनरी जिसके आगे लग गया वो इमेजिनरी ही होगा, मतलब वो रियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो
तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बताना है क्या क्लियर होगा, जल्दी से बताएंगे सब लोग। ये कौन से नंबर है सब लोग बोलिए, आवाज आनी चाहिए सबके मुंह से, कौन से नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। क्या नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है? ओके अब देखिएगा, अगर सर एक बात यहां पे आप बनाएं तो देखो क्या बन सकता है। अगर हम आप लोगों को बताएं कि जीरो बड़ा लालची इंसान है, क्लेवर मैन है, चतुर आदमी है, तो कहता है कि भाई साहब अगर हम जीरो प्लस, प्लस मतलब इंक्लूड करना, बात समझ रहे हो ना? प्लस मतलब इंक्लूड करना, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें किसके साथ में? पॉजिटिव इंटीजर। Find what's right for you only on Myntra Beauty. Nice. Shop now and get extra 20% off. अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें किसके साथ में मित्र? मित्रों जल्दी बताओ मित्रों, किसके साथ इंक्लूड कर लें? तो अपन क्या बोल सकता है, जल्दी से बताइएगा, अपन क्या बोल सकता है? वेरी गुड, क्या बोल सकता है अपन? वेरी गुड, क्या बोल सकता है अपन? होल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। टेल मी जवाब क्लियर है? अगर जीरो कह दे ए पॉजिटिव इंटीजर्स आप हमको अपने साथ मिला लो, मैं अकेले नहीं जिंदा रह सकता हूं, तो कहेगा मिला तो लेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या बनेंगे? होल नंबर। क्या बन जाएंगे? होल नंबर। ठीक है, तो अब बताओ पूरा ग्राफ क्लियर है सभी को? पूरा ग्राफ क्लियर है ना? चलो जल्दी से बनाओ, बनाइए ऐसे ही। बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से बनाइएगा नोट्स, पेपर टाइम में यही काम आएगा। अच्छा ये बताइए, इनको लिखवाने की जरूरत है क्या? राइट डाउन करवा दें क्या कॉपी में? जैसा आप लोग बताओ, लिखवा दें? लिख लो लिख लो, कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं, लिखिए। हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर, हेडिंग लगाइए नेचुरल नंबर। सबकी आत्माएं संतुष्ट होनी चाहिए, है ना? लिखिए ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग from 1, all positive counting numbers starting from 1 is called natural number। बाकी आप लोगों को इधर पर देखो समझा दिया है, फॉर एग्जांपल इधर है ना, क्लियर है ना? चलिए आगे लिखिए, होल नंबर में लिख लो, होल नंबर, होल नंबर में लिख लोगे ना? क्या लिखोगे जल्दी बताओ? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लिख लीजिए। इज कॉल्ड होल नंबर।
बाकी इवन आउट तो जानते हो क्या होता है। चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चलिए लिखिए। प्राइम नंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली पार्टनर। आज ही अपना मुफ्त डिमैट अकाउंट खोलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अन्य एजेई एग्जाम्स की पूरी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ। इनरोल नाउ। कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो, अब आई? अब आ रही है। स्टार्टिंग में आ रही थी ना, उसके बाद गई शायद, सेल डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। चलिए पीछे से तीनों लोग बता दें कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, कौन? कस के बताइए जोर से। ए होगा सही, बी होगा, सी होगा, टी। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 1 या 2 या 3 या 4, मतलब ए बी सी डी में से कौन? 4, मतलब 4 बोले तो 8, यानी ए बी सी डी, बी अब सही है। चलिए इधर बालक लोग बताएं क्या होगा? हाँ आप लोग बताओ, 4 होगा। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए हो, लेकिन पेपर में कई बार क्या करते हैं सब लोग, 2 को टिक कर देते हैं, लेकिन 2 कैसा है? गलत है। अच्छा 2 कैसा है? गलत है, लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। आप समझ पाए? तो 2 क्या है हमारा? ये 2 जो है, 2 स्मॉलेस्ट इवन कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। इंडियन फार्मेसी का एक फेस वॉश जिसके स्टार्टिंग प्राइस है 149 रुपीज। अगर आपको दर्द वाली कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम है। क्यों प्राइम है सुनिएगा ध्यान से, इधर देखो। क्या ये 1 से डिवाइड होगा? जल्दी बोलो, बोलो भाई, क्या ये 1 से होगा? यस। क्या ये 2 से होगा? लेकिन क्या ये किसी दूसरे से होगा? तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम। क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां पे आंसर बताओ कौन बनेगा? 4, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, इटसेल्फ से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये कैसा होगा? कंपोजिट होगा। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट कर लो। आपका कंफ्यूजन क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। तैयार हो आप लोग? श्योर हैं? चलिए कॉपी बंद करिए, कॉपी बंद। और सबको एक साथ बोलना है कि अलग अलग बताना है? हाँ, एक साथ। हमेशा एक ही ऑप्शन आता है कि सर कभी भी अगर पूछिएगा तो अकेले मत पूछिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। आप हमेशा कैसे पूछिएगा? एक साथ में पूछिएगा। चलिए फिर हम आप लोगों के हैं तो आप लोगों के हिसाब से करेंगे। बताइएगा होल नंबर क्या होते हैं? जल्दी बताइए। होल नंबर अगर हम 0 को किसके साथ इंक्लूड कर लें? पॉजिटिव इंटीजर्स, ना कि नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में हम किसको इंक्लूड कर लें तो क्या कहलाएगा? होल नंबर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स का ही दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है? देखो सब बिल्कुल छप चुका है ना दिमाग में, नेचुरल नंबर है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो निगेटिव नंबर कभी होल नंबर होगा? अगर निगेटिव इंटीजर्स के साथ में 0 का इंक्लूड कर ले कभी होल नंबर बनेगा? नो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना? ओके। इसके बाद में हमने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जल्दी बताओ। 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो। क्यों नहीं है? काउंटेबल नहीं है। अच्छा बताइएगा इवन नंबर क्या होते हैं? जल्दी से सब लोग बताओ। डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जल्दी से। अब देखिए, सुनिएगा सुनिएगा, अब आपको ये नहीं बताना है कि सर 1 से भी हो और इटसेल्फ से भी हो और अदर की टेबल से ना है तो प्राइम है। नहीं सर, अगर कोई नंबर अदर से ना डिवाइड हो, अदर से ना हो तो प्राइम, और अगर अदर से हो जाए देन कंपोजिट। क्लियर हो ना? तो प्राइम क्या होगा? अदर से डिवाइड ना हो तो प्राइम, और अदर से डिवाइड हो जाए, चलो जल्दी जल्दी बताइएगा। 17, जल्दी जल्दी। 17 पीछे इधर सबको बोलना है। 17 क्या है? 18, 20, 22, 27, 31। कोई कंपोजिट तो नहीं बोला? हम सोचे कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट, ये भी कंपोजिट बुलवा दें, है ना? चलिए तो क्लियर है ना सब एक एक बात? थैंक यू क्लास।